हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट और मेरा नाम है अनीश कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के बायोलॉजी में जो जीवन की प्रक्रियाएं वाला चैप्टर है उसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने फोटोसिंथेसिस पे क्लास 10 साइंस के लिए एक वीडियो पहले से अपलोड कर दी है। अगर आप लोग उसको देख लेंगे फिर इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो पीछे की वीडियो हुई है उसमें हमने मैकेनिज्म बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि क्या है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि में हमने लास्ट वाली वीडियोज़ में लाइट रिएक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइट रिएक्शंस क्या होती हैं, और ये बताया था कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन क्या होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस घटना क्या है कि इसमें CO2 की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 या ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये कहाँ होता है? ये हरित लवक में होता है। हरित लवक पौधों के उस भाग में पाया जाता है जो पौधे का भाग हरे कलर का होता है, यानी कि हरे भागों में की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर हरित लवक उपस्थित होता है, जो कि महत्वपूर्ण कोशिकांग है। उसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। इसकी क्रियाविधि दो चरणों में पूर्ण होती है। एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में लाइट को क्या क्या किया जाता है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं आपको कि ये मान लीजिए आपकी ग्रीन लीव्स है, ये लीव्स है आपकी। इस लीव्स में ढेर सारे आपके क्या हैं, ग्रेनम हैं। ग्रेनम मतलब आपके यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये ग्रीन कलर की होंगी जिसमें ढेर सारे पिगमेंट होंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, ये होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है? हरित लवक है। क्या है? हरित लवक। इसी हरित लवक के अंदर ग्रेनम होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेनम। कक्षा 9th में आप लोग सेल का जो स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना आपको बताई गई होगी कि प्लांट सेल के अंदर इस प्रकार से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। हरित लवक में दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेनम होता है और एक स्ट्रोमा होता है। इसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इसी के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपको ग्रेनम दिख रहे हैं, ये जो बंच दिख रहा है, इसी बंच को हम लोग ग्रेनम कहते हैं। इस ग्रेनम में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल्स होते हैं। क्लोरोफिल्स क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ATP का संश्लेषण करते हैं, अर्थात फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो हमने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश की उपस्थिति में अगर ATP का निर्माण हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो आज हम लोग उसके लाइट रिएक्शन क्या होती है भी हमने बताया, ग्रेनम में होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होने वाली है? अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होने वाली है? जिसमें कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, उस वो ये अभिक्रिया ये स्ट्रोमा में होने वाली है, जो कि इसके अंदर पाया जाने वाला लिक्विड मटेरियल होता है। इसको हम लोग पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। देखिए, लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन का नाम भी देते हैं, हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है? ATP का संश्लेषण होता है और NADPH2 का संश्लेषण होता है। लाइट रिएक्शन के द्वारा आपसे कोई पूछे किसका संश्लेषण होता है तो आप डायरेक्टली बताएंगे किसका, ATP का संश्लेषण होता है और NADPH2 का संश्लेषण होता है। तो ATP का और NADPH2 का संश्लेषण होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन का आखिर मेन प्रोसेस का काम क्या है, किस लिए होती है लाइट रिएक्शन। तो ATP और NADP को बनाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, जो कि होने वाली है कहाँ पे,
ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन कहाँ होने वाली, स्ट्रोमा के अंदर होने वाली। तो स्ट्रोमा के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि ये स्ट्रोमा जो होता है वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जेल की तरह संरचना होती है, और जिसमें कि वाटर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर एंजाइम्स घुले होते हैं जो कि बहुत नेसेसरी होते हैं डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए होता क्या है डार्क रिएक्शन में, थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। इस क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बहुत अच्छी बात है कि इस क्रिया के लिए जो आपका लाइट है वो रिक्वायरमेंट नहीं होगा, यानी कि लाइट इन अब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की आवश्यकता क्या होगी, नहीं होगी, पहली बात है। अगली बात अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया की खोज किसने की थी, ब्लैकमैन ने की थी। किसने की थी, ब्लैकमैन, इसलिए इसको हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैकमैन रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन। जैसे इसको हम लोग हिल रिएक्शन कहा करते थे लाइट रिएक्शन को, वैसे इसको क्या बोलेंगे, ब्लैकमैन रिएक्शन बोलेंगे, ब्लैकमैन रिएक्शन बोलेंगे। तो अब देखिए इसकी डिस्कवरी हो गई कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा कहाँ पाया जाता है, हरित लवक के अंदर जो मटेरियल भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, उसी को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है और इसको हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम ब्लैकमैन था। ठीक है, वो ब्लैकमैन नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, काला वाला आदमी नहीं, वो ब्लैकमैन नहीं, अब उनका नाम ही था ब्लैकमैन। तो अब भी हम देखते हैं आगे कि ये जो ये प्रोसेस होता है ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को हम लोग पीठिका भी कहते हैं हिंदी में। अब आगे देखेंगे कि ये एक प्रक्रिया है, ये पूरे प्रक्रिया के में एक विशेष पदार्थ की उपस्थिति होता है, यानी कि एक विशेष प्रकार का जो सब्सटेंस है जो कि पाया जाता है इस लिक्विड मटेरियल के अंदर, हरित लवक के अंदर ये जो मटेरियल है इसके अंदर पाया जाता है, वो है RUBP। RUBP बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डार्क रिएक्शन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ RUBP। रिबुलोज लिख देते हैं पुराना, रिबुलोज बिसफास्फेट, रिबुलोज बिसफास्फेट, इसको हम लोग RUBP कहते हैं, रिबुलोज बिसफास्फेट। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर बिसफास्फेट, क्या लिख दिया हमने, रिबुलोज। इसको हम लोग देखिए बोलते हैं RU रिबुलोज और B बाई और फास्फेट, इसी पदार्थ की उपस्थिति में होता है। डार्क रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है, वो होता है रिबुलोज बाईफास्फेट या RUBP के प्रेजेंस में होता है। इसमें देखिए एक साइकिल चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, ये जो डार्क रिएक्शन होता है ना, इसमें डार्क रिएक्शन में ही जो हमारा मेन एक्चुअल प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि RUBP की प्रेजेंस में ही, RUBP की प्रेजेंस में एक साइकिल चलने वाली है जिसको हम लोग बोलने वाले हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलने वाले हैं, केल्विन साइकिल। तो इतने टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे इससे रिलेटेड कि क्या क्या है। एक है केल्विन साइकिल, लिख देते हैं यहाँ पर हम, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, ये हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केल्विन साइकिल। यहाँ पर ये C रहता है एक्चुअल में, K नहीं होता है, ये C होता है, केल्विन साइकिल। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है, जैसा कि हमने बताया। इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिबुलोज बिसफास्फेट की प्रेजेंस में होता है और ये पूरा एक चक्र के रूप में कार्य करता है जिसे हम लोग केल्विन चक्र कहते हैं, क्योंकि इस चक्र की खोज किसने की थी, वो की थी केल्विन ने। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में वातावरण से प्राप्त CO2 जो है वो प्रकाशिक अभिक्रियाओं से प्राप्त NADPH2 से H+ लेकर के क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो CO2 आ रही है हमारी बाहर से, अब देखिए एक लीफ से ये क्या है, ये लीफ्स है। इस लीफ्स में बाहर से स्टोमेटा के द्वारा क्या आ रही है, CO2 आ रही है, CO2 अंदर आ रही है। इसके अंदर क्या है, हरित लवक है, हरित लवक के अंदर क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर क्या है, RUBP है। अब यहाँ पर लाइट रिएक्शन में क्या बन गया था,
NADPH2 बना हुआ था, तो ये क्या करेगा, ये H+ देगा, किसको देगा, ये CO2 को देगा। CO2 को देकर करके क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। CO2 रिड्यूस्ड बाय NADPH2, ठीक है। और फास्फोग्लाइसरिक एसिड, जब आप देखेंगे जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे PgAl, PgAl ये बोलेंगे हम, पागल मत बोलिएगा इसको, PgAl है। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं इसको हम लोग, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। यानी कि CO2 जब रिड्यूस हो जाए तो क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। आप जानते हो इसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कराएंगे आप, तो आपको यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ये आप देखते हैं कि क्या बन गया आपका यहाँ पर PgAl, फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया। और इसमें जो है कई जो है रिएक्शंस होते हैं, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि जो है 5 कार्बन वाला जो RuBP है, ये RuBP है, ये जो रिबुलोज बाईफास्फेट, रिबुलोज बाईफास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है जुड़ जाएगी। तो हम देखिए ये रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, किस प्रकार से होगा, रिएक्शन लिख देंगे तो आप देखेंगे कि जो 6 मॉलिक्यूल होंगे किसके, RuBP के, वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे और 6 कार्बन वाला एक कार्बन बनाएंगे, 6 कार्बन वाला यौगिक बनाएंगे, जो कि इसका रिडक्शन होगा और PGA बनेगा, फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा। और फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी आगे चल कर के ग्लूकोज में। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कुल मिलाकर क्या है। तो आपके लेवल का जो है वो केवल इतना ही है 10th लेवल पे, कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे कि अगर हम लिख दें यहाँ पर 6 RuBP, जो RuBP के 6 मॉलिक्यूल हैं वो 6 CO2 से क्या कर जाएंगे, 6 CO2 से ये कंबाइंड कर जाएंगे। कंबाइंड करने के बाद ये क्या बना लेंगे, एंजाइम की प्रेजेंस में, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पर ये क्या बना लेंगे, ये 6 कार्बन वाला यौगिक बना लेंगे, जो कि आगे चल के रिड्यूस हो जाएगा 6 कार्बन वाले किसमें, PGA में, PGA का मतलब यहाँ पे फास्फोग्लाइसरिक एसिड है। यानी कि एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, जिसको कि बाद में रिड्यूस कर दिया जाएगा किसमें, एसिड को, ये फास्फोग्लाइसरिक एसिड को रिड्यूस कर दिया किसमें, ग्लूकोज में, किसमें कर दिया जाएगा, ग्लूकोज में। तो आप समझ गए होंगे कि मेनली क्या होता है, ये एक साइकिल चलती है जिसमें कि ये जो RuBP है वो CO2 से कंबाइंड होकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दे गेट्स 6 कार्बन compounds which further reduced in acid and then it also reduced in glucose। तो कुल मिलाकर डार्क रिएक्शन का हमारा मेन पर्पज़ क्या था, डार्क रिएक्शन का हमारा मेन पर्पज़ था फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है आपका डार्क रिएक्शन। तो जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है तो आप बताइएगा कि ATP और NADP बनता है। और कोई आपसे पूछे कि डार्क रिएक्शन क्या होता है तो डार्क रिएक्शन में आप ये बोलिएगा कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, जिसमें कि ATP और NADH बहुत सहायता करते हैं, जो कि फॉर्मेट होते हैं लाइट रिएक्शन में। यानी कि लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लाइट रिएक्शन आपको ATP बना के देती है और डार्क रिएक्शन आपको ग्लूकोज बना के देती है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो कुछ टर्म है जो याद रखिएगा आप लोग, जो कि डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस दो चरणों में पूर्ण होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया कि डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट के एब्सेंस में होता है, और इसको ब्लैकमैन रिएक्शन के भी कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवरी उन्होंने की थी। ये स्ट्रोमा में होता है जो कि हरितलोक में पाया जाता है। ये RuBP इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, जो कि है रिबुलोज बिसफास्फेट, और ये एक साइकिल के रूप में चल करके हमको लास्ट में ग्लूकोज देता है। इस साइकिल को हम लोग केल्विन साइकिल कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो NADP आपका बना हुआ था लाइट रिएक्शन में, वो अपना हाइड्रोजन दे करके CO2 को रिड्यूस कर करके फास्फोग्लाइसरिक
एल्डिहाइड बना देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फास्फोग्लिसरिक एसिड में, जो कि बाद में इस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। तो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। तो आगे आने वाली जो वीडियोज है उसमें हम लोग कंडीशंस देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं और आवश्यक दशाएं क्या हैं और कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल के साथ में बने रहिएगा और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसे आप लोग सेंड बैक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।